सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो घोषणा पत्र भरा जाएगा उस घोषणा पत्र को किस प्रकार भरना है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये जो है ना, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो घोषणा है ये मत पेटिका के लिए है और ईवीएम के लिए अलग फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मत पेटिका को भरने के लिए सीखते हैं और जो घोषणा पत्र जो देना होगा, घोषणा पत्र जो तैयार करना है वो दो प्रति में तैयार करना है, ईवीएम के लिए अलग और ये मतपेटिका के लिए अलग। यानी सभी पदों के लिए, चारों ईवीएम के लिए क्या करना है अलग और मतपेटिका के लिए अलग। तो यानी इसका दो प्रति हमें तैयार करना है। तो आइए देखते हैं मतपेटिका के लिए। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर खाली स्थान है ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए निर्वाचन, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये आपको 2 लाइन में यहाँ लिखा हुआ रहेगा। इसमें क्या है कि जो खाली स्थान है यहाँ पर पंचायत का नाम लिख देना है। तो पंचायत का नाम मान लिया जाए कि बसाड़ी है, ठीक है। अब मतदान केंद्र की संख्या कितना है, मतदान केंद्र की संख्या मान लिया जाए कि 24 है और उसका नाम क्या है, उस बूथ का नाम मान लिया जाए कि ये प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर, ठीक है ना। जो बूथ का नाम रहेगा उसका नाम लिख देंगे। मतदान की तारीख, मतदान किस तारीख को हो रहा है, तो मान लीजिए कि 3/10/2021 को हो रहा है। अब इसके बाद क्या है कि मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि क्या घोषणा होगा पीठासीन पदाधिकारी का। तो पहला में इसमें 3 पॉइंट इसमें घोषणा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। पहला क्या होगा कि मतपेटिका का, जिस मतपेटिका का हम प्रयोग कर रहे हैं वो मतपेटिका को हमने क्या कर दिया, उपस्थित यानी अभिकर्ताओं को हमने दिखला दिया कि जो उपयोग में आने वाली मतपेटिका है वो पूर्णतः खाली है। इस पॉइंट में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि मैं घोषणा करता हूँ कि जिस मतपेटिका का हमने प्रयोग किया है वो मतपेटिका को हमने पेपर सील से सील कर दिया है, ठीक है। और उस पेपर सील पर हमने हस्ताक्षर भी कर दिया है और इच्छुक अभिकर्ता भी अपना हस्ताक्षर बनाया है। इसी तरह से 3 पॉइंट यहाँ पर है, यानी 3 घोषणा है। तो इसके बाद क्या करना है, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर क्या करेंगे, अपना साइन बना लेंगे, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। इसके बाद तारीख है, सेम यही तारीख लिखाएगा कि 3/10/2021। अब यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर है। तो किसके लिए बना रहे हैं, मतपेटिका के लिए बना रहे हैं। तो मतपेटिका में किसका मतदान होना है, तो सरपंच और पंच का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सरपंच का बना रहे हैं तो सरपंच वाला पर टिक कर देंगे, अगर पंच के लिए बनाएंगे तो पंच वाला पर टिक कर देंगे। अब यही इससे क्या करना है, रिलेटेड करना है कि जब सरपंच का बना रहे हैं तो अभिकर्ता भी सरपंच का ही होना चाहिए। अगर पंच का बना रहे हैं तो अभिकर्ता भी क्या होना चाहिए, पंच का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि सरपंच का बना रहे हैं तो सरपंच का जो है ना ये अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर अमित कुमार हैं, ठीक है ना, वो अपना हस्ताक्षर कर लिया। अमित कुमार जो है वो किस उम्मीदवार का है, तो यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखना है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि सरपंच का जो उम्मीदवार है वो संजय कुमार है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, ये पोलिंग एजेंट होगा। इसी तरह से दूसरा भी करता, तीसरा भी करता, चौथा भी करता और उसके उम्मीदवार का नाम भी लिख देना है, ठीक है। ये हो गया क्या, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। इसके बाद नीचे जो है निम्नलिखित अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपना हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये कुछ लोगों ने क्या किया, जो सरपंच के अभिकर्ता उपस्थित थे तो कुछ लोगों ने कहा कि इस पर अपना साइन किया, लेकिन कुछ लोग अगर साइन करने से इनकार करते हैं तब उसका क्या करेंगे, नाम उनका इसमें नाम लिखाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। मान लिया जाए कि पीठासीन पदाधिकारी अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर लिए। अब क्या देखें हम लोग कि भाग 1 में इतना भरना था, ठीक है ना। यानी यहाँ पर मतदान पूर्व होने के पहले जो था ये भाग 1 में हमने भर लिया। अब इसके बाद हम भाग 2 को देखते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा भाग में होगा, दूसरा भाग में कि परवर्ती सबसिक्वेंट पेटियों के उपयोग के समय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। यानी कहने का मतलब जो है, हमने पहला जो मतपेटी का तो उपयोग कर लिया,
अब इसके बाद फिर क्या है कि परवर्ती यानी उसके बाद वाला जो हम मतपेटी का उपयोग करने जा रहे हैं, जिस तरह से पहले मतपेटी को क्या किया, खाली करके हमने बता दिया कि पूर्णतः खाली है और उसमें फिर क्या किया, सील बंद दिया। उसी तरह से इसमें भी घोषणा देना है कि हम पहले मतपेटी के बाद जब दूसरा मतपेटी का उपयोग करने जा रहे हैं तो इसको भरेंगे, ठीक है ना, भाग 2 को भरेंगे। तो भाग 2 में भी क्या है, उसी तरह से यहाँ पर करना है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत किस क्या लिखे थे, बसाड़ी, ठीक है ना। तो इसमें सरपंच का नाम बना रहे हैं। तो इसके बाद फिर क्या है कि मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम सेम उसी तरह से जो था लिख देते हैं, 24 प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर, ठीक है, प्रेमनगर हो गया। तारीख क्या लिखे थे कि 3/10/2021 ये लिखा गया। मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें 2 घोषणा है, क्या है कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह दिखला दिया है कि मतदान के उपयोग में लाई गई या लाई जाने वाली दूसरी या तीसरी मतपेटी खाली है। तो हमने पहला प्रयोग कर लिया, 2 बॉक्स मिलेगा यदि, तो पहला के बाद हम किसको उपयोग करेंगे, दूसरा का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दूसरा लिख देना है, दूसरी मतपेटी खाली है, ठीक है ना, ये घोषणा हो गया। और उसके बाद क्या है, मैं घोषणा करता हूं कि मतपेटी को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए गए पेपर सील के ऊपर मैंने अपना हस्ताक्षर कर लिया है और उस पर वहीं उपस्थित ऐसे मतदान अभिकर्ताओं का भी हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया है जो करने के इच्छुक थे। ये 2 घोषणा हो गया। अब तारीख यहाँ पर भर देना है। तारीख में क्या लिखा जाएगा, वही 3/10/2021, ठीक है। अब यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, अपना साइन कर देंगे। ये था भाग 2 यानी दूसरी पेटी का उपयोग करने के लिए घोषणा। अब भाग 3 में क्या है, जब मतदान समाप्त होगा तब ये भाग 3 को भरना है। भाग 3 में भी क्या होगा, यहाँ पर 2 लाइन में लिखा हुआ रहेगा, यानी 2 घोषणा ये भी रहेगा, ठीक है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, बस खाली 2 जगह क्या करना है, इसमें डेट लिखना है और यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी अपना साइन कर लेंगे। तो ये मतपेटिका का जो घोषणा हो गया वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर तारीख क्या हो जाएगा, 3/10/2021, 3/10/2021 और यहाँ पर ये अपना साइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मतपेटिका के लिए जो घोषणा था वो समाप्त हो गया, यानी सरपंच के 2 और पंच के भी 2 प्रति बना लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ईवीएम के बारे में देखेंगे। इसमें देखिए क्या, मतपेटिका में जो देखे हम लोग वो 3 भाग था। भाग 1 में पहले मतपेटिका के लिए, भाग 2 में दूसरे के लिए और भाग 3 में क्या था, जब हम मतदान को समाप्ति कर रहे हैं तब। अब इसके बाद ईवीएम में देखेंगे उसमें कितना भाग है। अब इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो घोषणा होगा ईवीएम के लिए, उसको हम इस प्रकार भरेंगे। इसमें क्या है, भाग 4 तक मिलेगा, ठीक है ना। अभी मतपेटिका में हमने देखा कि भाग 3 तक, इसमें ईवीएम में क्या है, ईवीएम में भाग 4 तक भरना है। तो भाग 1 में क्या भरना है कि मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले क्या कर रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं। तो ये भाग 1 में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, पंचायत का नाम लिख देना है, पंचायत का नाम लिखा गया। अब क्या होगा, यहाँ मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। इसके पहले इस लाइन को देख लेना है कि पंचायत का नाम लिखिया तो किसके लिए, ईवीएम द्वारा जो वोटिंग होगा वो किसके लिए होगा, तो मुखिया का, वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। तो इसमें तो इसको सरपंच और पंच का तो होना नहीं है, वो तो मतपेटिका में होना था, तो इसमें टिक नहीं करना है। आप जिसके लिए बना रहे हैं, मान लीजिए कि वार्ड सदस्य के लिए बना रहे हैं, मुखिया के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, जिसके लिए घोषणा तैयार कर रहे हैं, उस पर हम टिक कर देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मुखिया के लिए घोषणा पत्र बना रहे हैं, तो मुखिया वाले पद पर क्या करना है, टिक कर देना है। अब यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या सब वही सब लिखाएगा, 24 प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर हो गया। मतदान की तारीख 3/10/2021। मैं घोषणा करता हूँ कि, इसमें क्या है,
कि मुखिया पद के लिए जो हम ईवीएम प्रयोग कर रहे हैं, यानी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो प्रयोग कर रहे हैं वो चालू अवस्था में है। दूसरी बात क्या है कि जिस ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कंट्रोल यूनिट को हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें एक भी मत नहीं है, यानी बिल्कुल खाली है। अब तीसरी बात क्या है, जिस कंट्रोल यूनिट का उपयोग कर रहे हैं उसमें हमने पेपर सील को लगा दिया है और उस पर क्या है, अपना हस्ताक्षर भी बना लिया है और जो इच्छुक मतदान अभिकर्ता थे उनसे हमने हस्ताक्षर भी करवा लिया है। इसी तरह से फिर क्या है कि उसमें स्पेशल टैग को लगा दिया है, स्ट्रिप सील को लगा दिया है और उसमें जो भी पेपर सील लगाया गया है उसका हमने नंबर नोट भी कर लिया है। ये घोषणा, इसमें 5 घोषणा है। तो घोषणा पढ़ लेने के बाद फिर क्या है, यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, ये अपना यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक है, इनका साइन हो गया। अब मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर लेना है। अब कौन से मतदान अभिकर्ता होंगे, तो मुखिया पद के लिए बना रहे हैं तो मुखिया पद के ही पोलिंग एजेंट साइन करेंगे। ये याद रखना है कि जिस पद के लिए बना रहे हैं उसी पद के लिए पोलिंग एजेंट यहाँ पर साइन करेंगे। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट जो है वो है अमन कुमार। ठीक है ना, अमन कुमार। अब किस अभ्यर्थी का है, तो जो मुखिया पद से जो चुनाव लड़ रहे हैं उस अभ्यर्थी का नाम क्या है, जिसका ये पोलिंग एजेंट है। तो उस अभ्यर्थी का नाम मान लिया जाए कि मुकेश चौहान। ठीक है, वो अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम लिख दिया। इसी तरह से दूसरा में लिख रहे हैं कि मान लिया जाए कि एक पोलिंग एजेंट है पंकज कुमार। एक इनका है, अभ्यर्थी का नाम लिख देंगे यहाँ पर। मान लिया जाए ये है सुमन कुमारी। ठीक है, ये मुखिया पद से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार यानी अभ्यर्थी का नाम क्या है, सुमन कुमारी। उनका पोलिंग एजेंट कौन है, पंकज कुमार। एक और लिख लेते हैं, सुरेश प्रसाद। ठीक है, सुरेश प्रसाद। अब यहाँ पर जो है ये अभ्यर्थी का नाम, जिस अभ्यर्थी के पोलिंग एजेंट है, मान लिया जाए कि प्रकाश शाही। ठीक है, अब क्या करना है, अगला जो है ना, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यानी कहने का मतलब है जो मुखिया पद के लिए जो भी पोलिंग एजेंट उपस्थित थे उसमें से कुछ लोगों ने तो हस्ताक्षर कर लिया, अभ्यर्थी का नाम भी लिख दिया, लेकिन कुछ ऐसे मतदान अभिकर्ता जो हैं वो हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं, तो उनका नाम इसमें लिख देना है। ठीक है, और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना साइन बना लेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद भाग 2 में जो है, भाग 2 नहीं भरना है। ठीक है ना, भाग 2 किस स्थिति में भरा जाता है, ये भाग 2 को उसमें कुछ है नहीं, घोषणा केवल है, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो सीयू का पहला बीओ सीयू का जब प्रयोग कर रहे हैं तो घोषणा ये हो गया भाग 1 में। अगर फिर मान लिया जाए कि अगर दूसरा वोटिंग मशीन मिलता है, दूसरे वोटिंग मशीन का यूज करते हैं, तब वो भाग 2 भरा जाएगा। अगर नहीं यूज करते हैं तो भाग 2 में क्या है, कुछ भरना नहीं है बस। अब इसके बाद भाग 3 में क्या है कि मतदान के अंत में घोषणा। ठीक है ना, तो मतदान के अंत में घोषणा किस प्रकार देना है, तो मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे, ठीक है, और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किया है, ठीक है, उन्हें क्या किया हमने, तो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो भाग 1 का जो फॉर्मेट था, ठीक है ना, उसकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब वोटिंग ख़त्म हो गया तो ख़त्म होने के बाद क्या है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो फॉर्मेट होता है उसका भाग 1 में क्या है, 1 में है कि टोटल वोट कितना पड़ा है ना, ईवीएम से टोटल वोट कितना पड़ा है और मतदाता रजिस्टर से कितना है, ये जो है ना, ये टोटल वोट का उसमें रिकॉर्ड रहता है। तो उसकी हम क्या करेंगे, एक अनुप्रमाणित प्रति दे देंगे। यानी कहने का मतलब नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना साइन करेंगे। कब, जब वो पोलिंग एजेंट अगर मांग करेगा तब कि टोटल कितना वोट हुआ है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो भाग 1 का जो फॉर्मेट है उसमें क्या करेंगे हम कि टोटल कितना वोट था और कितना वोट पड़ा, मशीन के द्वारा कितना है, और उसमें क्या है
मतदाता रजिस्टर के द्वारा कितना है, ये सब उसमें रहता है। तो उसका एक प्रति हम दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उन लोग अपना उसका फ़ोटोकॉपी करा करके सब लोग ले लेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर तिथि लिख देना है। तो तिथि में क्या हो जाएगा कि 3/10/2021। समय क्या होगा, अब यहाँ पर बताइए मतदान कब अंत हो रहा है, इसका तो टाइम फिक्स किया गया है। कहीं क्या है 4 बजे है तो कहीं 5 बजे है। तो जितना बजे जिस बूथ पर मतदान समाप्त हो रहा है उस समय को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 PM, ठीक है ना, इतना बजे समाप्त हुआ। उसके बाद फिर क्या है, पीठासीन पदाधिकारी अपना यहाँ पर साइन कर देंगे। अब यहाँ पर मतदान अभिकर्ता, वही अभिकर्ता जो भाग 1 में साइन किए थे वही अभिकर्ता का इसमें साइन होगा, यही याद रखना है। और यही अभिकर्ता भाग 4 में भी साइन करेंगे। कि नीचे क्या है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। कुछ ऐसे मतदान अभिकर्ता जो हैं इस पर साइन करने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनको ये तो अनुप्रमाणित प्रति तो उनको मिलेगा नहीं। वही यहाँ पर हो गया कि जिन्हें अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, पीठासीन पदाधिकारी अपना साइन कर देंगे, यहाँ पर उनका साइन हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, भाग 4 को देखते हैं। अब भाग 4 में क्या है कि वोटिंग मशीन को मुहर बंद करते समय ये जो घोषणा है ना, जब क्या होगा कि वोटिंग समाप्त हो गया, क्लोज बटन दब गया। अब क्लोज बटन दबने के बाद क्या है कि अब उस वोटिंग मशीन को क्या करना है, उस EVM को यानी कंट्रोल यूनिट को, बैलेट यूनिट को क्या करना है, अब सील करना है। ठीक है। तो उस समय की ये घोषणा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपना सील लगा दिया है। पीठासीन पदाधिकारी क्या घोषणा कर रहे हैं कि जब कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को क्या कर रहे हैं, कैरिंग केस में यानी ऊपर से जो एक बॉक्स रहता है जिसमें उसको बंद किया जाता है, उसमें हम बंद करके क्या कर रहे हैं कि उस पर मैंने अपना सील लगा दिया है। ठीक है ना। जब एड्रेस टैग लगाएंगे उस पर जब अपना सील, जब उसको लाह से सील किया जाता है, उस लाह पर क्या होता है कि एक मेटल सील होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उस पर अपना वो सील लगा दिया है। और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में उपस्थित थे, ठीक है, अपना सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। यानी पोलिंग एजेंट जो है, अगर उनके पास भी किसी अभ्यर्थी के लिए, किसी पद के लिए अगर स्पेशल सील है, समझे, तो वो भी लगा सकते हैं अपना। ठीक है, माने ये अनुज्ञा हमने दे दी है। इसके बाद फिर क्या है, तिथि लिखना है। तो तिथि में क्या हो गया, 3/10/2021। ठीक है। समय क्या है, अब किस समय हम मुहर बंद कर रहे हैं, वो कैरी केस को किस समय हम बंद कर रहे हैं, उसका टाइम देना है। तो 5 बजे तो हमने क्या किया, 5 बजे वोटिंग ख़त्म किया यानी क्लोज बटन को दबा दिया। अब इसको सीलिंग करते करते आधा घंटा का समय लग जाता है यानी 5:30 का समय। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 5:30 PM। ठीक है, ये हो गया यहाँ। अब यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे। हो गया। इसके नीचे क्या है, फिर वही बात है कि मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर, जब मुहर बंद हो रहा था उस समय किन लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो लास्ट में कौन कौन उपस्थित थे, तो उनसे क्या करना है, साइन ले लेना है। उन्हीं अभिकर्ता से, जो मुखिया पद के लिए बना रहे थे तो मुखिया अभिकर्ता से ही, अगर पंचायत समिति का बनाएंगे पंचायत समिति का पोलिंग एजेंट ही इस पर साइन करेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपना सील लगाने से इनकार किया। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। नीचे वाला जितना भी होगा कि निम्नलिखित मतदानकर्ताओं ने अपना हस्ताक्षर करने से इनकार किया, सील लगाने से इनकार किया, तो ये इनकार वाला जो भी होगा ना, आप इसमें कटकुट लगा देंगे, समझे। इसके बाद फिर क्या है, पीठासीन पदाधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर हो गया। ये था पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। अब क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि चारों EVM के लिए अलग अलग बनाना है और 2-2 प्रति में बनाना है। मतपेटिका के लिए भी क्या था, पंच और सरपंच का 2-2 प्रति में हमें बना लेना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगला जो फॉर्मेट होगा उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे।